अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, ब्रजेश सिंह और हरिशंकर तिवारी। इन चारों ही नामों में कई विशेषताएं हैं, कई समानताएं। पहला ये कि ये चारों के चारों दबंग हैं। दूसरा, इन सभी का या तो राजनीति से वास्ता है या रहा है। और एक हैरत अंगेज कर देने वाली समानता ये कि इन चारों ही को ताकतवर बनाने में भारतीय रेल यानी कि इंडियन रेलवे का अहम योगदान रहा है। नमस्कार, बाहुबली में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर दिग्विजय सिंह और आज की इस कड़ी में हम भारतीय रेल के इन चारों दबंगों को ताकतवर बनाने की कनेक्शन की तह तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जुर्म की दुनिया में कहा जाता है कि अगर पूर्वांचल पर अपना सिक्का जमाना हो तो दो सरकारी महकमों पर जबरदस्त पकड़ बनानी ही पड़ती है। पहला आबकारी और दूसरा रेलगाड़ी। इन दोनों ही सरकारी विभागों को पूर्वी यूपी के ज्यादातर गैंगवॉर की वजह माना जाता रहा है। वो कैसे, ये भी आपको बताएंगे, मगर उससे पहले आपको फ्लैशबैक में लिए चलते हैं। साल 2001, जगह पूर्वी यूपी का गाजीपुर जिला। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनावों की सरगर्मी थी। पूर्वांचल के बाहुबली मुख्तार अंसारी चुनाव प्रचार के लिए अपने पैतृक गांव मोहम्मदाबाद से मऊ जा रहे थे। अभी मुख्तार का काफिला मोहम्मदाबाद से 7 किलोमीटर ही आगे बढ़ा था कि सड़क पर बीचों बीच खड़े एक ट्रक की वजह से उन्हें रुकना पड़ा। मुख्तार के लोग जब ट्रक को हटाने बढ़े तो ट्रक के पीछे छिपे शूटरों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। हमला इतना अचानक था कि मुख्तार और उसके सुरक्षा कर्मियों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। गैंगवॉर की जड़ रेलवे। उसरी चट्टी कांड के नाम से मशहूर इस गोलीकांड की सटीक मुखबिरी हुई थी। यहां तक कि मुख्तार अंसारी रोज की तरह कब अपने विधानसभा क्षेत्र में अपने कैंडिडेट्स के लिए प्रचार करने जाएंगे, इसकी खबर भी हमलावरों को थी। इसी मुखबिरी के आधार पर उनके लिए एक जबरदस्त जाल पहले से बिछा कर रखा गया था। मुख्तार और उनके बॉडीगार्ड संभल पाते तब तक एक सुरक्षाकर्मी की मौत हो चुकी थी। मुख्तार की जान लेने आए हमलावर कितनी तैयारी में थे, इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने ट्रक के जिस तरफ से गोलियां चल रही थी उस ओर लोहे की मोटी चादर खड़ी कर दी ताकि दूसरे पक्ष से गोली दागी जाए तो चादर को पार न कर पाए। बदमाश इसी के पीछे छिपकर फायरिंग कर रहे थे। इस गोलीकांड में मुख्तार अंसारी और उनके सुरक्षा कर्मियों समेत 11 लोग घायल हो गए। मुख्तार अंसारी को भी गोली लगी मगर वो बाल बाल बच गया। इस गोलीकांड के लिए मुख्तार के प्रतिद्वंदी ब्रजेश सिंह गैंग को जिम्मेदार माना जाता रहा है। मगर क्या आप जानते हैं कि मुख्तार बनाम ब्रजेश के बीच इस कथित जंग की वजह क्या थी? रेलवे के स्क्रैप और दूसरे निर्माण कार्यों का ठेका। सोने का अंडा देने वाली मुर्गी रेल। चाहे रेलवे का स्क्रैप हो या पटरियों को आपस में जोड़ने के काम आने वाले लोहे के कुंडों की आपूर्ति, रेलवे के ठेके हमेशा से ही पूर्वी यूपी के माफियाओं की आर्थिक जरूरत पूरा करने का जरिया बनते आए हैं। कमाई मोटी है, लिहाजा ठेका हासिल करने के लिए नोट से लेकर बंदूक तक धड़ल्ले से इस्तेमाल होता रहा है। सिर्फ मुख्तार और ब्रजेश ही नहीं बल्कि यूपी के कई माफियाओं के लिए रेलवे सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बन चुका है। फिर चाहे प्रयागराज का अतीक अहमद हो, वाराणसी का ब्रजेश सिंह, मऊ गाजीपुर का मुख्तार अंसारी हो या फिर गोरखपुर का हरिशंकर तिवारी, ये सभी के सभी दबंग पहले रेलवे के ठेकेदारी में घुसे और फिर आबकारी और उसके बाद रेत खनन में। माफियाओं का अर्थशास्त्र। यूपी पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ के मुताबिक पूर्वांचल में आज करीब 250 के आसपास गैंगस्टर बचे हैं। इनमें से कुछ राजनीति में हैं और जो नहीं हैं वो आना चाहते हैं। इनमें से 5000 करोड़ से ऊपर के एसेट वैल्यू वाले 5 से 7 नाम हैं और 500 करोड़ से ऊपर के एसेट वैल्यू वाले 50 से ज्यादा नाम। जो बाकी 200 बचते हैं वो टॉप 5 माफियाओं जैसा बनना चाहते हैं। माफियाओं के इस आर्थिक साम्राज्य को मजबूत करने में रेलवे के ठेकों का नंबर आज भी पहला है। फिर कहीं जाकर आबकारी और रेत का खनन आता है। रेलवे और अपराध जगत के इस अनोखे कनेक्शन पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखिए और अपराध जगत की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। नमस्कार।